नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, मैं बोलता हूँ कि इन्वेस्टिंग में सक्सेस पाने के लिए आपको आउटस्टैंडिंग कंपनीज ढूंढना आना चाहिए और सिर्फ आउटस्टैंडिंग कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्या होती हैं आउटस्टैंडिंग कंपनीज और कैसे आप पता कर सकते हैं कि कोई कंपनी आउटस्टैंडिंग है या नहीं? आउटस्टैंडिंग कंपनी की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी प्राइसिंग पावर, मतलब कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाने की क्षमता रखती है बगैर रेवेन्यू खोए। रेवेन्यू क्यों कम हो सकता है कंपनी का प्राइस बढ़ाने पे? क्योंकि हो सकता है प्रोडक्ट महंगा होने पे कम लोग खरीदें उसे, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की वॉल्यूम सेल्स काफ़ी गिर जाए। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, कंपनी एक्स 100 लूडो गेम बेचती है साल में और हर एक लूडो गेम 100 रुपये में बेचती है, यानी कंपनी 10,000 रुपये का रेवेन्यू जनरेट करती है साल में। अगर कंपनी एक्स अपनी लूडो का प्राइस बढ़ा के 120 रुपये कर देती है तो लूडो की सेल्स वॉल्यूम कम हो जाएगी, क्योंकि लोग अब कंपनी एक्स की लूडो खरीदना बंद कर देंगे और किसी दूसरी कंपनी की लूडो खरीदने लग जाएंगे जो अभी भी 100 रुपये की मिल रही हो। प्राइस बढ़ाने की वजह से मान लो सेल्स वॉल्यूम 100 से कम होकर 70 हो गई, तो कंपनी का रेवेन्यू भी 10,000 से कम होकर 8400 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट का प्राइस 20% बढ़ाने से कंपनी ने 16% रेवेन्यू खो दिया, मतलब कंपनी एक्स के पास प्राइसिंग पावर नहीं है। प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाने का चाहे कोई जेन्युइन रीज़न हो, जैसे कि रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया है, बट कस्टमर को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कस्टमर सिर्फ प्राइस देख के अपना डिसीजन ले रहा है। वॉरेन बफेट बोलते हैं किसी भी कंपनी का बिजनेस इवेल्युएट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कंपनी की प्राइसिंग पावर। अगर कोई कंपनी बगैर अपनी सेल्स वॉल्यूम खोए प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाने की क्षमता रखती है तो वो आउटस्टैंडिंग कंपनी है। दूसरी तरफ अगर किसी कंपनी को प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाने से पहले प्रार्थना करनी पड़ती है और उसकी सेल्स वॉल्यूम भगवान भरोसे है तो वो बहुत ही बेकार कंपनी है। वॉरेन बफेट बोलते हैं अगर किसी कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी मैनेजमेंट आउटस्टैंडिंग है या नहीं। आउटस्टैंडिंग बिजनेस को अगर नॉर्मल ऑनेस्ट मैनेजमेंट भी चलाए तो बिजनेस अच्छा ही करेगा, और घटिया बिजनेस को अगर आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट भी चलाए वो घटिया ही रहेगा। अब सवाल आता है ऐसी कंपनीज कैसे ढूंढें जिनके पास प्राइसिंग पावर है? सिंपल है, अपने चारों तरफ देखो किस कंपनी के प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं, आपको वो काफ़ी पसंद है। अगर कंपनी ने उनके प्राइस बढ़ा भी दिए तब भी आप वही प्रोडक्ट खरीदेंगे। जैसे कि मैं जॉकी का अंडरवियर पहनता हूँ पिछले 10 साल से, और पिछले 2 साल से टी शर्ट्स और शॉर्ट्स भी। मैं ये नहीं बोल रहा कि जॉकी बहुत प्रीमियम ब्रांड है, मैं 10 साल की ब्रांड लॉयल्टी दिखाना चाह रहा हूँ। जॉकी यानी पेज इंडस्ट्रीज की स्टॉक 10 साल पहले 800,000 रुपये की थी, जो कि आज 20,000 रुपये की है, और 2018 में 33,000 की भी थी। मतलब 8 से 10 साल में 20 से 30 गुना हो गई। ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ, बहुत सारे और लोग भी 10-15 साल से ब्रांड लॉयल होंगे और इसी ब्रांड के और भी प्रोडक्ट्स खरीद रहे होंगे। तो पहले आपको देखना है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट पसंद है, आप सिर्फ वही यूज़ करते हो। उसके बाद आपको बाकी लोगों का जानना है कि क्या वो भी उस प्रोडक्ट के बारे में आपकी तरह ही सोचते हैं। अगर हाँ तो उस कंपनी के पास प्राइसिंग पावर रहेगी। अगर ऐसी कंपनी ठीक प्राइस पे मिल रही हो तो आपके हाथ चांदी के भाव सोना लगा है, जितना बैग में भर सकते हो भर लो। धन्यवाद।